आज की इस चर्चा के साथ हम मानवीय मन के दो प्रमुख पहलुओं के साथ जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, भय और क्रोध। किसी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा कोई गलती हुई, वो हमारे अनुसार नहीं चला, पारिवारिक स्तर के ऊपर जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, वहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ। कई बार खुद की गलतियों के साथ में भी झुंझलाहट निकल कर आती है और फिर उसका स्वरूप क्रोध में परिवर्तित होने वाला होता है। और ये क्रोध व्यक्ति विशेष के साथ में न जाने क्यों परंतु निरंतर चलता चला जाता है। चर्चाओं में वो स्वीकार भी करता है, क्रोध आया और क्रोध ने काम बिगाड़ दिए, पता नहीं क्यों खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ और क्रोध आ जाता है। यहाँ से वो अपनी यात्रा की अलग सिरे के साथ में शुरुआत कर सकता है और धीरे धीरे कॉन्शियसली खुद को प्रत्येक क्षण ये बताता हुआ चले कि क्रोध नहीं करना है। एक घुटन महसूस होगी लोगों की गलतियों के ऊपर, उसके बाद में उसके आगे की अवस्था आएगी, हम इग्नोरेंस के साथ में होंगे, उनको सहृदयता के साथ समझाने का प्रयत्न करेंगे और खुद को कहीं पर भी तनाव का हिस्सेदार बनाने वाले नहीं होंगे। ये यात्रा फिर भी आसान कही जा सकती है। क्रोध पर नियंत्रण के चरणबद्ध जो तरीके हैं वो मन के भीतर फिर भी जोड़े जा सकते हैं और व्यक्ति खुद को संभाल सकता है। अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, इग्नोरेंस की पूरी एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ में रखनी होगी। परंतु जैसे ही व्यक्ति भय की बात करता है, भय के घेरे क्रोध से भी बहुत बड़े हैं और उसी भय के घेरे के साथ में व्यक्ति प्रत्येक सिरे को जोड़कर देखता है। जहाँ स्वास्थ्य में कोई भी नकारात्मक स्थिति आई, उसके साथ में हमने भय के पूरे सिरे को उजागर करके रख दिया। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी हल्की फुल्की बातचीत हुई, उसके साथ में भय के न जाने कितने ही घेरे बड़े होते चले गए। भय व्यक्ति को और अधिक भयभीत करता है, उसके व्यक्तित्व के साथ में नकारात्मकता के चरमोत्कर्ष लेकर आता है। इसी वजह से क्रोध पर जो नियंत्रण की अवस्था है वो धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति ये कहेगा कि घुटन है, घुटन से भी दूर हटा जा सकता है, परंतु निर्भयता के आवरण को अपने साथ सहेजने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा को तय करना पड़ता है। वो यात्रा अध्यात्म की है, वो यात्रा जो सिरेबद्ध क्रम आसपास चल रहे हैं उससे ऊपर हटने की है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उस पर कार्य करते हुए अपनी सोच को वहाँ से ऊपर उठाने की है। और जब वो यात्रा सामने निकल कर आती है तो यकीन मानिए व्यक्ति अपने भीतर के भय के घेरों को हटाने का किंचित प्रयत्न कर पाता है। मानवीय जीवन है, भय आकस्मिक तौर पर भी लंबे सिरे के साथ भी निकल कर आता है, परंतु उस पर कार्य करने की अवस्था बहुत लंबी है। क्रोध पर कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी विजय प्राप्त कर लेता है। जहाँ कोई मीटिंग है वहाँ हम ये तय करके चलेंगे कुछ कहना नहीं है, वहाँ एक तरह से अपने क्रोध पर नियंत्रण लेकर आ सकते हैं। परंतु जहाँ भय के घेरे हैं वहाँ से खुद पर बहुत अधिक कार्य करने की ज़रूरत रहती है। मानवीय मन आत्मविश्वास, विश्वास, संवेदना, आत्मिक बल, वही अंतरतम की चेतना, इन सब के साथ चलता है। परंतु भय और क्रोध बारंबार मन के सिंहासन पर आरूढ़ होकर व्यक्ति को किंचित परेशान करते चले जाते हैं। इसी वजह से इन सिरों को आज बैठकर यदि कुछ देर के लिए समझा जाए, कहाँ क्रोध आ रहा है, क्यों भय उत्पन्न हो रहे हैं, मन के भीतर ही उस पर मंथन करते रहे तो स्पष्ट नहीं हुआ। पन्नों पर उस बात को उकेरा तो अलग स्पष्टता सामने आती चली गई और खुद को मालूम चला पन्नों के ऊपर कि हमारा व्यक्तित्व इस तरह के सिरों के साथ में चल रहा है। अचंभित होता है व्यक्ति, परंतु एक बार अपने रूटीन से थोड़ा सा हटकर इस अभ्यास को यदि किया जाए, यकीन मानिए जीवन बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में चलता चला जाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 17 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में दोपहर 2:20 तक रहेंगी। वैशाखा नक्षत्रीय परिधि सूर्योदय काले के आधार पर मंगलवार है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवरात्र पर्व में दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में
नए कामकाज की शुरुआत करने से आज थोड़ा सा बचकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, यहाँ तालमेल में लोगों के साथ में गड़बड़ी निकल कर आ सकती है। दोपहर के समय के बाद संभलें। स्वास्थ्य में सुधार के जो संकेत मिलने लगे हैं, अब लापरवाही बरतने से बचें। यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी ठीक नहीं है। हालांकि दोपहर के बाद में आलस्य तथा निराशा भरे भाव हावी हो सकते हैं, उनसे संभलिएगा। रियल एस्टेट संबंधी कार्य में सुबह सुबह के अंतराल में किसी भी डील को फाइनलाइज करने की तरफ जाना है तो उसको पॉजिटिविटी के साथ में देखा जाएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, संतुलित क्रम के साथ में अपने कार्यों को बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं तथा गुंजाइश आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। आप जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में खुद को नए सिरे के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई और नकारात्मकता स्थापित नहीं है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहकर चलें। खर्चों पर नियंत्रण की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए है। जो महानुभाव नए सिरे के साथ किसी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी उम्मीदें लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसी के साथ में आप ख़ुद को जितना अच्छे से मैनेज करके चलेंगे, आज का दिवस उतना ही आपके लिए बेहतरी के क्रम अनुमानित तौर पर रखता चला जाएगा। हालांकि यहाँ बर्डन से बचिएगा। जो छोटे छोटे बर्डन्स कई बार व्यक्ति विशेष के साथ में गिरते हैं, उससे संभलने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है, परंतु लोगों के द्वारा हमको मोटिवेट किया जाए और हम आगे बढ़ें, ऐसी अवस्थाओं से पूर्णकालिक तौर पर संभलें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में खुद के लिए आप एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को मेंशन आउट करने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुविधा संलग्न नहीं है। वहीं मिथुन राशि, जो यहाँ आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत खुद के लिए करना चाहते हैं, वहाँ से अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स खुद के लिए देखने वाले होंगे। यहाँ आध्यात्मिक तौर पर प्रगति आपके लिए निहित होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। जो महानुभाव कार्यों के साथ में लंबे समय से रुकावट देख रहे थे, उनके लिए भी पुनः स्थिरता अनुमानित क्रम में अब आने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की ओर जाना है तो अब त्वरित गति के साथ में अपने जीवन की हिस्सेदारियों को बढ़ाते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं जो आप पारिवारिक जनों के साथ किसी कार्य की शुरुआत कर चुके हैं, लग रहा है कि गलत निर्णय ले लिया है, वहाँ खुद को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। वहीं कर्क राशि, बेसलेस फियर से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को कहाँ रोकेंगे और जवाब देंगे, ये मंतव्य आप स्पष्ट करके चलते चले जाएं। कामकाजी जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की स्थितियां, आज थकान हावी हो सकती है। उस थकान से बचकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि के पूरे प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। यहाँ हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहकर चलें। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उसमें और अधिक तीव्रता से बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। जहां एक इनिशियल पॉजिटिव हिंट मिल चुका है, अब जीवन यात्रा को सिरबद्ध तौर के ऊपर और ज़्यादा प्रखर ओज के साथ में देखने की ज़रूरत है। ये व्यवस्थित क्रम अपने साथ में आप बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज है, एनालिटिक्स को ड्रिवन करते हुए अप्रोच है, वहाँ कितनी सुंदरता से हम अपनी जीवन यात्रा को बढ़ा रहे हैं, ये प्रयत्न अपने साथ रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। सिंह राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं जिनके साथ जुड़कर चलने की ज़रूरत है। सुबह के अंतराल में प्रायोरिटी भरे कामकाज के साथ में जुड़ने की ज़रूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जा रहा है। यात्राएं यहाँ थकावट दे सकती है, परंतु उनको रोकने से बचिएगा क्योंकि वहीं से मुनाफे की स्थितियाँ सामने निकल कर आ रही है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में खुद को रिएक्टिव करने से बचिएगा। जो भी महानुभाव माता पिता के साथ किसी भी नए कार्य के सिरों के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, अब उनके साथ में और त्वरित गति के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ाते चले जाना आपके लिए आवश्यक क्रम कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी यहाँ सामने रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके के रिएक्शन को अपने साथ अपनाने से बचिएगा।
प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके साथ में संलग्न होती चली जा रही है। स्पष्टता इस बात की भी रखें कि जो निर्णय अपने साथ में जोड़ दिए हैं अब उनसे पीछे मुड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज कुछ विलक्षण स्थितियां सामने रह सकती है। मुलाकातों के साथ वहां से पूरी संतुष्टि को अपने साथ स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान यहाँ निर्धारित क्रम में चलने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, जो कार्य आप लंबे समय से अटकाव की तरफ देख रहे थे वहां से पुनः अब गतिशीलता को आप अनुभव में लेकर चलने वाले रहेंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में नई परचेजिंग आदि की ओर आप जाना चाहते हैं। समय की संतुष्टि आपके साथ में है तथा उसका वेग भी आपको सहयोग कर रहा है। यहाँ भाग्य का सहयोग है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ में आप खुद को कंटिन्यूअस ग्रोथ के साथ में देखना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय अत्यंत व्यवस्थित क्रम के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाइएगा और वहीं पर मन के भीतर के भटकाव जो लंबे समय से काबिज थे उससे हटकर भी अब आप अपनी जीवन यात्रा को संतोष के वेग के साथ में देखने वाले रहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न आज आप करें। इसी के साथ में जो मानसिक तौर पर तनाव बने हुए थे अब उससे धीरे धीरे ये यात्रा हटती चली जा रही है। जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें कहीं पर भी अब पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलिएगा। जो भी महानुभाव स्वयं को यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन के साथ किसी और कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज को इवॉल्व करना चाहते हैं, ये समय उनके लिए विशेष स्तर पर चल रहा है। कार्यों में प्रयोजन आज खोजने से बचें। जो कार्य सामने है उसके साथ में आनंद खोजते हुए चलते चले जाइएगा। मैन्युफैक्चरिंग तथा ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होती चली जाएगी, जिसमें अब रुकावटों के मार्ग बिल्कुल भी प्रशस्त नहीं हो रहे हैं। एक निवेदन ये भी है आपसे कि जो भी महानुभाव आपके साथ छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता लेकर चल रहे थे उनसे आप दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। धनु राशि, एकाग्रता में वृद्धि है, इसी वजह से बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी। हेल्थ को लेकर जो आप लंबे समय से डिटोरेशन देख रहे थे अब एक स्टेबिलिटी आ सकती है और सुधार के संकेत आपके साथ साथ चलने वाले रहेंगे। यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बनी हुई है। जो महानुभाव इच्छा शक्ति का अभाव अपने साथ में देख रहे थे, नकारात्मकता के सिरों को देख रहे थे, उनके लिए भी सुधार के संकेत निरंतर तौर पर समक्ष रहने वाले होंगे। यहाँ व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, लोगों की सलाह महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली रहेगी और वहीं आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य आज संपन्न किए जा सकते हैं जो आगे की यात्रा को और अधिक असरदार करने वाले रहेंगे। हालांकि पुनः आप एजुकेशन की ओर इवॉल्व होना चाहते हैं, ये समय आपके लिए संगठित स्तर के ऊपर बेहतरी को स्थापित करता चला जा रहा है। इसमें कोई भी दुविधा यहाँ साथ में नहीं है। मकर राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आप नए से नए सिरों को अपने साथ में स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक बात है। कामकाजी स्तर पर जितना व्यवस्थित होकर आप चलेंगे उतना ही आज बेहतर परिणामों के साथ में होंगे। रूटीन जितना जल्दी शुरू होता है पूरे ही दिवस की बेहतरी उसके साथ में रहेगी। जो आपने कोई इंटरव्यू दिया था उसके रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो उस रिजल्ट के साथ में भी आज आप एक अलग पॉजिटिविटी के मोड को अपने साथ में एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। हालांकि कामकाजी जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन की स्थितियां जिनके साथ में आपका तारतम्य लंबे समय से स्थापित नहीं हो पाया है या कहीं न कहीं आपने नकारात्मकता भरे घेरों को लगातार उनके साथ देखा है, वहाँ से दूरी बनाकर अपनी ही धुन में कामकाज को स्थापित करने की आवश्यकताएं है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में आज कुछ शुभ समाचार आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ स्वयं को स्थिरगामी करके कामकाज में और अधिक आगे बढ़ने का प्रयत्न आप कीजिएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को अपनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। आत्मविश्वास के साथ में विश्वास के घेरे बहुत अच्छे से स्थापित होकर आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर जो महानुभाव हायर एजुकेशन संबंधी पोजीशंस को इवॉल्व करना चाहते हैं, आज आपकी जर्नी भी काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन की तरफ रहने वाली होगी, जिसमें कोई भी चिंता का क्रम मौजूद नहीं है।
हालांकि जिन कार्यों के साथ में आपकी रुचि नहीं है उनसे धीरे धीरे हटते चले जाना और रुचिपूर्ण कार्यों के साथ में आज जीवन यात्रा को मंगलवार के दिवस विशेष में देखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत होती है तो ज़्यादा स्थिरता बनी हुई है। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को लाभ के सिरों के साथ में नहीं देख पा रहे हैं, मन के भीतर की घबराहटें हावी है, उन्हें आज बहुत ज़्यादा कंपैरिजन से बचना चाहिए, खुद को बहुत अधिक अव्यवस्थित करने से बचना चाहिए। ये प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे। और वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में आज वृद्धि नहीं है। बारंबार खुद को तनावग्रस्त करने से बचिएगा। सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब कर सकती है, उससे भी खान पान में संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। त्वरित गति में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ जोड़ना ठीक नहीं। वकालत संबंधी कामकाज में अथवा वक्ता शैली संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, आज का दिन काफ़ी हद तक संतुष्टि आपके लिए इस क्षेत्र विशेष में लेकर आने वाला रहेगा। तो ये था 17 अक्टूबर